सलामुन अलैकुम। पिछले नशिस्त में हमने कायनात में मौजूद हर एक चीज़ की छाप हर एक इंसान के बातिन में लगी है, हमने उसके बारे में जाना। फिर हम इंसान के बारे में बात करते हैं। इंसानी ज़िंदगी के दो रुख हैं, या इंसान के दो रुख हैं। एक उसका ज़ाहिरी रुख है, एक उसका बातिनी रुख है। ज़ाहिरी रुख जिसमें इंसान जो है दूसरों को पहचानता है, उन चीज़ों को पहचानता है जो उसे नज़र आता है। वो अपनी ज़ाहिरी आँखों का इस्तेमाल करता है चीज़ों को पहचानने के लिए। और बातिनी रुख ये याददाश्त है, ये स्मृति है कि इंसान की देखी हुई चीज़ जो है तस्वीर की शक्ल में प्रतीकात्मक रूप से उसके अंदर जमा होती चली जाती हैं। हम हर चीज़ों को तस्वीर से याद रखते हैं, हम चीज़ों को शब्दों से नहीं याद रखते। अगर कोई भी चीज़ को हमको पूरा समझना है तो समझ में तब आती है जब उसका पूरा खाका हमारे लाशऊरी में, हमारे अनकॉन्शियस माइंड, हमारे अवचेतन मन में बन जाता है। तो हम शब्दों से नहीं समझते, हम तस्वीरों से समझते हैं। हम शब्दों से नहीं याद रखते, हम तस्वीरों से याद रखते हैं। जिस तरीके से अल्लाह का हुक्म जो है तिमशाल की शक्ल में, स्मृतियों में, तस्वीरों की शक्ल में जमा है। तो बातिनी रुख जो है हमारा, वो स्मृतियों की जगह है, तस्वीरों की जगह है। यदि हम जो है उन दोनों रुख को, चाहे वो ज़ाहिरी रुख हो हमारा, चाहे बातिन रुख हो, इन दोनों को पूरी तरीके से समझते हैं, महसूस करते हैं, हमें इनका एहसास होता है। यहाँ पर लफ्ज़ जो महसूस है बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम इसका अनुभव करते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द है। हम दोनों जगह की चीज़ें महसूस करते हैं, जबकि दोनों चीज़ें बहुत ही अलग अलग हैं। तो ये पहचान का अमल होता कैसे है? जब कोई चीज़ जो हमारे अंदर बातिन में पहले से ही नक्श है और वो ज़ाहिरी तौर पे हमारी जब सामने आती है तो हम उसे बेझिझक पहचान लेते हैं। यहीं से बुनियादी उसूल ये निकलता है, जो चीज़ बातिन में मौजूद है वही ज़ाहिर में है। जो चीज़ बातिन में मौजूद नहीं वो ज़ाहिर में मौजूद नहीं हो सकती। ज़ाहिर जो है बातिन का केवल एक प्रतिबिंब है, एक रिफ्लेक्शन मात्र है। अगर बाहर कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो, एक सवाल उठता है, कॉमनली एक सवाल उठ सकता है कि ऐसी कोई चीज़ जो बाहर मौजूद हो लेकिन उसका अक्स मेरे अंदर ना मौजूद हो, तो वो कैसे मौजूद हो सकती है? तो इसका जो जवाब है बड़ा सिंपल है, क्योंकि जो चीज़ बाहर मौजूद है, अगर बाहर मौजूद है तो उसका भी एक बातिन है। अगर उसका अंदरूनी नक्शा ना हो तो वो बाहर वजूद पा ही नहीं सकती। तो इस तरीके से हर एक ज़ाहिर का बातिन बहुत ज़रूरी है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस कायनात में असल जो है वो बातिन है, परंतु ज़ाहिर उसका रिफ्लेक्शन है, उसका साया है। जो कुछ बातिन में है वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। किसी भी शख्स का जो बातिन है वो उसकी अपनी असल जात है, वो उसकी अपनी असल जात है। अब हमने बातिन के लिए कई सारी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया, तो ये सारी चीज़ों को मैं इकट्ठा इसलिए कर रहा हूँ ताकि बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके समझने की और कंफ्यूज होने की ज़रूरत ना रहे। तो अब हमने बातिन के लिए जिन जिन टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया उसको समझा, उनको एक ही लेके चलो जब तक कि इसके अंदर भी भेद पैदा नहीं होगा। जब भेद पैदा करने की बात होगी, अभी साइन कॉस थीटा तुम पहले ही बच्चों को पढ़ाने लगोगे तो क्या समझ में आएगा? तो अपने हिसाब से पहले जो केवल जितना जानना है उतना जानो, उसके शाखों को बाद में हम उस पर चर्चा करेंगे अगर उसकी ज़रूरत महसूस होती है तो, अन्यथा वो भी नहीं। तो हमने बातिन को जात कहा, हमने अल्लाह का अम्र कहा, हमने इसको रूह कहा, हमने इसको जुज़्वे लातज़र्रा, वापस से बोल रहा हूँ, देखो अविभाज्य खंड, ये भी कहा। ये चारों चीज़ हमने बातिन के लिए इस्तेमाल किए।
तो ये जो हमारे अंदर जात है, इस जात की क्या हकीकत है? ये हमारी जात जो है वो हमारा सबसे इनर पहलू है। हमसे सबसे गहराई में स्थित जो चीज़ है वो हमारा स्वरूप है। सबसे गहराई में वो हमारी जात है। स्वरूप यानी जात, वो हमारा स्वरूप है। तो ये सबसे गहरा है। तो इस स्वरूप की हकीकत क्या है? इसकी हकीकत है कि हर शख्स की जात में, इस कायनात के हर मखलूक की हरकत, सकनात, उसके अज्जा नक्श हैं और मौजूद हैं। ये इंसान के सबसे गहराई स्वरूप की हकीकत है कि वहाँ पर केवल और केवल इल्म है, जो कि इल्म इलाहिया से मंसूब है। अल अलीम। हर शख्स के इनर सेल्फ में पूरी कायनात नक्श है। कायनात की हर हरकत नक्श है। इसको और समझें, ये कैसे है? हर जात के दो हिस्से हैं। पहला है दाखिली और दूसरा है खारजी। दाखिली को हम इनर कह लें, खारजी को हम आउटर कह लें। और क्योंकि अंदरूनी, आंतरिक, बाह्य ये बहुत मायनों में उपयोग हो रहा है, इसलिए मैंने जब दाखिली और जात की ग्रुप की बात की तो उसको इनर और आउटर कह दिया। लेकिन हम इसको दाखिली और खारजी कहेंगे ताकि हमको समझ में आता रहे। तो दाखिली जो है वो असल है और खारजी वो प्रतिबिंब है। दाखिली को ऐसा समझो, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो दाखिली सांस है, जब हमको बाहर निकालते हैं तो खारजी सांस है। तो यहाँ पर दाखिली और खारजी, इन शब्दों को लेने से मुराद है कि स्पेशल मुराद है। हम इसको जाहिरी और बातनी भी कह सकते हैं, आंतरिक और बाह्य भी कह सकते हैं। लेकिन जाहिरी और दाखिली कहने का एक विशेष कारण है। वो कारण ये है कि हमारा जो जीवन है वो एहसास के बल पर है, जिसका जिक्र आगे आएगा। मैं ये तारतम्य नहीं तोड़ूंगा, आगे देखते हैं। इसी दाखिली और खारजी की वजह से यहीं पर जिज्ञासा की अवधारणा साबित हो जाती है वहदत और कसरत की। जात का दाखिली हिस्सा वो वहदत है और जात का खारजी हिस्सा कसरत है। वहदत अंदर और कसरत बाहर, यानी कि खारिज में। कसरत और वहदत में फ़र्क क्या है, इसको समझें। हालांकि वो जो नुक्ता मैंने आपको बोला था कि खारजी और दाखिली के नाम का इस्तेमाल क्यों किया गया, उसको मैं आगे अभी क्लियर कर दूंगा। तो कसरत और वहदत में फ़र्क क्या है? जात के दाखिली हिस्से में समय और स्थान नहीं होता, जबकि खारजी हिस्सा जो कि साया है, जो कि प्रतिबिंब मात्र है, उसमें समय और स्थान दोनों होता है। ये दोनों में मूल फर्क है। दाखिली दायरे में जहाँ वहदत है वहाँ हर चीज अविभाज्य है, उसके खंड नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर टाइम और स्पेस नहीं है। चीज़ें हरकत नहीं करती, यहाँ पर कोई फासला नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुशाहिदा यानी कि दर्शन होता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुशाहिदा होता, यहाँ पर और कुछ नहीं होता। यहाँ पर ना तो टाइम है, इसका भान है, ना यहाँ पर स्पेस है। और टाइम और स्पेस ये हरकत से ताल्लुक़ रखता है। जब हरकत होगी, फासला होगी, वहाँ पर टाइम और स्पेस मायने रखता है, अपने क्रिया रूप में आता है। क्योंकि
दाखिली दायरे में, इनर सेल्फ में ना तो हरकत होती है, ना ही फासला है, इसलिए वहाँ पर टाइम और स्पेस भी नहीं है। जाहिर में टाइम और स्पेस दोनों है। एग्जाम्पल समझिए, अगर हम यहाँ से कुतुब मीनार देखना चाहें, मैं यहाँ बैठा हूँ अयोध्या में और मैं कुतुब मीनार देखना चाहूँ तो मेरे को एक फासला तय करना पड़ेगा, और इस दूरी को तय करने में मेरे को कुछ समय लगेगा। तो फासला तय करना ये स्थान का भाव है, समय जाएगा, ये टाइम है, तो टाइम और स्पेस दोनों लगेगा। मैं थकूंगा, जाऊंगा, फिर देखूंगा उसको। तो खारजी हिस्से में, बाहरी हिस्से में टाइम और स्पेस दोनों ही है। ये जात के खारजी हिस्से को देखना है, ये जात के खारजी हिस्से को देखना है जिसमें टाइम और स्पेस के इस्तेमाल से कसरत पैदा हो गई है। जबकि दाखिली हिस्से में दाखिली निगाह से काम लिया जाए तो बैठे बैठे उसी लम्हे में हम कुतुब मीनार का तसव्वुर कर सकते हैं। यह तसव्वुर धुंधला हो सकता है क्योंकि हमने कभी भी इस निगाह को यूज़ नहीं किया, दाखिली निगाह को। अतः यह थोड़ी कमज़ोर सी मालूम पड़ सकती है। यह कमज़ोरी, यह धुंधलापन हमारे न इस्तेमाल के कारण है। अगर हम इसका अभ्यास करें तो इसे और मजबूत किया जा सकता है। तब वही मकसद जो कि कुतुब मीनार को देखना है, बगैर टाइम लगाए, बगैर सफ़र किए उसी लम्हे में पूरा हो सकता है। असल निगाह जो है, असल चीज़ जो है वो निगाह को पाना है। निगाह को पाना है, चाहे वो खारजी तरीके से हो, चाहे वो दाखिली तरीके से हो। अगर निगाह है तो इन दोनों ऑप्शंस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान की जो रूह है, जो उसकी जात है, जो उसकी बातिन है, जो अविभाज्य है, तो इंसान की ये जो निगाह है, गर्ज की वो ज़ाहिरी हो या दाखिली हो, इस निगाह के तहत उसने पूरे कायनात को घेर रखा है। कोई भी शय इंसान के निगाह से बची नहीं है। मैंने कहा कि महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो निगाह का पाना है, गर्ज की वो दाखिली हो, गर्ज की वो ज़ाहिरी खारजी हो। देखिए, होता ये है कि इंसान का जो मूल है वो इल्म का आना है। इल्म जो इंसान के पास आता है वो उसके एहसास से आता है, उसकी चेतना से, उसके कॉन्शियसनेस से, उसके समझ से आता है। जब कोई चीज़ का एहसास उसको होगा वो उसके इल्म में बढ़ोतरी कर जाएगा, उसका इल्म उसको देके जाएगा। तो ये इल्म जो है हमारे पास ज़ाहिरी चीज़ों से भी आता है, क्योंकि हम अपने ज़ाहिर को भी महसूस कर सकते हैं और अपने बातिन को भी महसूस कर सकते हैं। हम बातिन को भी अपने महसूस कर सकते हैं। तो यह एहसास जो है दोनों में बुनियादी है, दोनों में कॉमन है। तो जब यह एहसास अंदर की तरफ से आता है तो इसको दाखिली कहते हैं। जब यह एहसास बाहर की तरफ से आता है तो इसको खारजी कहते हैं। इसलिए इसको इनर आउटर लिया गया, सांस छोड़ने का, कि दाखिली सांस और खारजी सांस। तो यह एहसास, ये इल्म जो है दोनों तरफ से आता है, इसलिए यहाँ पर जो नाम लिया गया वो दाखिली और खारजी का लिया गया। और इन दाखिली को जो जात का दाखिली रुख है उसको देखने के लिए दाखिली निगाह का इस्तेमाल होता है,
और जो खारजी रुख है उसको देखने के लिए खारजी निगाह का इस्तेमाल होता है। महत्वपूर्ण जो है, इम्पोर्टेंट जो है वो निगाह है, निगाह का होना है। तो जात का दाखिली हिस्सा वहदत है, जहाँ पर टाइम और स्पेस नहीं है, और जात का खारजी हिस्सा कसरत है, टाइम और स्पेस के साथ। टाइम और स्पेस का ये गुण ही है कि वो कसरत पैदा कर देता है। वहदत में सिर्फ और सिर्फ मुशाहिदा है, यानी कि दर्शन, देखना। वहाँ न मकान है, न जमान है, न समय है, न स्थान है। वहाँ सिर्फ 3 चीज़ें हैं। पहला है देखने वाला यानी शाहिद, दूसरा है मशहूद जिसे देखा जा रहा है, और तीसरा है मुशाहिदा यानी देखने का प्रोसेस। साक्षी है यानी कि दृष्टा, दृश्य और दर्शन। 3 चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं, और इन्हीं तीनों के जरिए से उसको महसूस, इन्हीं तीनों के बेस पे उसको महसूस होता है। वास्तव में ये कॉन्शियसनेस के 3 पहलू हैं, एहसास के 3 पहलू हैं, अनुभव लेने के 3 पहलू हैं, जो वहदत की हालत में काम कर रहे हैं। तो फिर कसरत कैसे बनती है? जात का खारजी हिस्सा कसरत, जो कि कसरत है, वो महज उसी वहदत वाले एहसास का, जो वहदत में हमने उन 3 पहलुओं की मौजूदगी में महसूस किया है, उस एहसास का केवल अक्स है। लेकिन ये अक्स जब टाइम और स्पेस का इहाता करके करते हैं, तब ये अपने ठोस शक्ल में सामने आ जाते हैं। तो इस खारजी सिमत में हरकत करने से हम पर एक दबाव पड़ता है। ये अलग अलग नहीं है। हमारे वहदत में एहसास के 3 पहलू हैं, साक्षी, दृश्य और दर्शन। जब इन तीनों पहलुओं से हमको जो एहसास हुआ, तो इसको हम दाखिली निगाह से देखते हैं, और जब हम खारजी निगाह से इसको देखते हैं तो इस एहसास का, इन तीनों के होने का जो एहसास हुआ, इसका जो छाया है, इसका जो प्रतिबिंब है, इसका जो प्रतीक है, वो हमें सामने दिखाई देता है। वहाँ अब यहाँ पर मनुष्य का शरीर मत समझना कि मनुष्य का शरीर और पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मनुष्य जो सामने दिखाई दे रहा है, इंसान या कोई भी चीज़ जो सामने दिखाई दे रही है, उसकी बातिन है और उसकी वो बातिन असल है। तो उसकी बातिन में जो चल रहा है वो उसका प्रतिबिंब है, जो तुम्हारे एहसास, जो तुमने अंदर एहसास किया। तो जब वो अपने बातिन के एहसास को, के प्रतिबिंब को जाहिर में देखता है, तो वो अक्स ने, चूँकि वो बाहर दिख रहा है, वो टाइम और स्पेस का के दायरे में आता है, उसका इहाता करता है, और वो ठोस शक्ल में हमारे सामने मौजूद होता है। ऐसी स्थिति में जब इंसान खारजी सिमत में ये हरकत करता है, तो उसके कॉन्शियसनेस पे एक दबाव पड़ता है, उसके एहसास वाले नुक्ते पे एक दबाव पड़ता है, और इस दबाव के चलते वह एहसास जो है, उसका जो कॉन्शियसनेस है, उसका जो अनुभव लेने की क्षमता है, वो कई टुकड़े में टूट जाता है। वो एहसास फिर सोचने के रूप में, देखने के रूप में, सूंघने के रूप में, सुनने के रूप में, बोलने के रूप में, सूंघने के रूप में और छूने के रूप में पड़ जाता है। ये हमारे 5 इंद्रियां बनती हैं, 5 हवासे खमसा बनते हैं। यह है वहदत से कसरत का सफ़र। हमने देखा कि जब वो हमारा एहसास, हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा अनुभव जो है,
वो वहदत से निकल करके कसरत की तरफ आता है तो वह एहसास कई टुकड़ों में टूट जाता है और वो टूट करके हमारे सोचने, देखने, सुनने इत्यादि इंद्रियों में, हवासे खमसा में बदल करके वहाँ से वो एहसास को लेने की कोशिश करता है कि वहाँ से वो एहसास लेकर के उसके लिए इल्म, एक नॉलेज स्थापित कर सके। मालूम हुआ कि ये हवास असल में उसी वाहिद एहसास के टुकड़े हैं जो इंसान के वहदत में 3 पहलू शाहिद, मशहूद और मुशाहिदा की वजह से पैदा हुए थे, जो कि कसरत में आकर के अलग अलग काम करते हैं। लेकिन असल तो वो एहसास ही है और यही खास नुक्ता है। तो यहाँ पर हमने 2 नुक्ते पकड़े, एक तो निगाह पकड़ी, निगाह असल है, और निगाह होने के बाद उसका जो एहसास है, क्योंकि ये निगाह वहदत में काम करती है खारजी शक्ल में, तो 3 चीज़ें उपस्थित होती हैं और इन 3 चीज़ों के उपस्थित होने, 3 पहलू के उपस्थित होने के बाद जो हमको मिलता है वो है एहसास। और यही एहसास जब खारजी दुनिया में आता है तो ये टूट करके 5 जगहों से, 5 हवासे खमसा से उन एहसासों को, उन अनुभवों को, उन महसूसियात को रिसीव करने की कोशिश करता है। याद रखो, यह एहसास जो शाहिद होकर के, यानी साक्षी होकर के मुशाहिदा कर रहा है, वो भी एक अविभाज्य अंश है। और मशहूद की शक्ल में, यानी कि जो कुछ भी महसूस हो रहा है, वो भी अविभाज्य खंड है। और जो कुछ भी मुशाहिदे, दर्शन के हिसाब में मुशाहिदा हो रहा है, दर्शन हो रहा है, तो इस हैसियत में जो भी साक्ष्य और दृष्टा और दृश्य के बीच में, साक्ष्य, शाहिद और मशहूद के बीच में जो भी कुछ वास्ता है, जो भी कुछ कनेक्शन है, वो भी अविभाज्य है। ये सब कुछ जो हो रहा है वो अपने आप में अविभाज्य है, नाकाबिले तकसीम है, इसको तकसीम नहीं किया जा सकता। तो फिर कसरत और वहदत की हकीकत क्या हुई? तो हम इसको यूँ समझें कि यह एहसास की जड़ और कसरत और वहदत की असल हकीकत यह है कि सब कुछ अविभाज्य है। 2 चीज़ें मालूम पड़ गई कि एहसास ही मूल है, वही बुनियाद है, और जो कुछ भी हमने एहसास किया, जिसने एहसास किया और जिस प्रोसेस से, जिस कनेक्शन के साथ में एहसास किया, तो वहदत और कसरत में सब कुछ क्या है? ये अविभाज्य, क्या कहते हैं उसको, अविभाज्य तत्व। तो हमने समझा अविभाज्य तत्व क्या है और अम्र रब्बी क्या है, किस तरह कायनात के हर अंग, हर अंश और उसके हरकत का अक्स कायनात के हर एक फ़र्द के बातिन में नक्श है, जिससे पहचान होना संभव हो पाता है। हर तख्लीक का अक्स, यानी कि हर सृष्टि, हर निर्माण का एक छवि हर फर्द के, हर इंसान के, हर अस्तित्व के बातिन में, उसके कॉन्शियसनेस पे पहले से ही छपी हुई है। ज़िंदगी के ज़ाहिरी और बातनी पहलू को हमने देखा और जाना कि बातनी असल है और ज़ाहिरी उसका प्रतिबिंब मात्र है। यह बातिन ही हर फर्द की जात है, उसका इनर सेल्फ है, जिसको हम रूह भी कहते हैं, जिसको हम बातिन भी कहते हैं, जिसको हम अविभाज्य अंश भी कह सकते हैं। और जात की व्यापकता को हमने समझा, जिसमें पूरी कायनात छपी हुई है। जात के 2 पहलू हमको समझ में आए, दाखिली और खारजी। दाखिली वहदत है, ला मकान है, ला जमान है, यानी कि जहाँ पर समय और स्थान नहीं है। और खारजी कसरत है, जहाँ पर जमान भी है, मकान भी है। आखिर में हमने देखा कि वाहिद से कसरत कैसे बनती है। वाहिद एहसास के
समय और स्थान के दबाव में आकर हमारी हवास जो है वो तकसीम होती है, लेकिन असल हकीकत ये है कि एहसास, साक्षी, दृश्य और दृष्टा और दर्शन, यानी कि शाहिद, मशहूद और मुशाहिदा, ये सब कुछ जो है ये अविभाज्य है। इसी में एक आखिरी नुक्ता है, अगर इंसान अपनी दाखिली निगाह के अभ्यास को मजबूत कर ले तो वह अपनी दाखिली जात के जरिए टाइम और स्पेस से ऊपर उठ करके इल्म और तजुर्बे के अंतहीन खजानों तक की पहुंच पा सकता है। तो ये निगाह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इस निगाह के बारे में हम आगे और अच्छी तरीके से समझेंगे कि निगाह और एहसास ये किस तरीके से काम करता है। और इस चैप्टर में जिसमें हमने अविभाज्य खंड पे बात किया, बातिन पे बात किया, इस पे आप सब लोग गौर व फिक्र करें और मौला हमको इस इल्म सीना को समझने की तौफीक अता फरमाए। सबको बहुत सारी दुआएं और आशीर्वाद।